स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक आपकी EAN नियम क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। या आपकी प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम इफेक्ट एटॉमिक नंबर्स रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम या इफेक्ट एटॉमिक नंबर रूल्स धातु के एक परमाणु से संयुक्त होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं की संख्या प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम द्वारा दी जाती है। धातु परमाणु क्रमांक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा कार्बन मोनोऑक्साइड समूह द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं या आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स कहते हैं। जिन धातु कार्बोनिलों का प्रभावी परमाणु क्रमांक अगली अक्रिय गैस के समान जैसे Kr 36, Xc 54 अथवा Rn 86 होता है, ये आपके नोबेल गैस के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। वे ही कार्बनिक प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन करते हैं। एकलकी कार्बनिक कणों के लिए इन्हें निम्न व्यंजक या समीकरण द्वारा व्यक्त किए करते हैं। तो EAN यानी कि आपकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इजिकल टू m+2y इजिकल टू G, जहाँ स्मॉल m धातु है, कैपिटल M का परमाणु क्रमांक है, y कार्बोनिल के एक अणु में कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं की संख्या है, कैपिटल G अगली अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक है। उदाहरण के लिए आपका नंबर फर्स्ट दे रखा कि NiCO का होल 4 के लिए आपके 28+2 ब्रैकेट में 4, तो आपके 4 दूनी 8 और 28 आपके 36। इसी तरीके सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा कि VCO का होल 6 के लिए इसका इफेक्ट एटॉमिक नंबर दे रखा 23+2 × 6, तो आपको 35। इसी तरीके से थर्ड वाला देखिए MnCO का होल 4 के लिए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN 25+2 × 5, तो 35। CrCO का होल 6 के लिए आपका 24+2 × 6, तो 36। ये इसका कुछ एग्जाम्पल हैं। इसका एक नोट देख लीजिए। क्योंकि विषम परमाणु क्रमांक वाली धातुओं के कार्बोनिल्स EAN नियम पालन नहीं करते हैं, अतः यह एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, बल्कि यह बहुनाभिकीय कार्बोनिल बनाती है। तो ये तो था आपका प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए एक शॉर्ट नोट और है कि धातु कार्बोनिल में 18 इलेक्ट्रॉन नियम यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स इन मेटेलिक कार्बोनिल्स। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स इन मेटेलिक कार्बोनिल्स। तो इसमें देखिए कि सम परमाणु क्रमांक वाले संक्रमण तत्वों द्वारा नाभिकीय कार्बोनिलों का बनना 18 इलेक्ट्रॉन नियम के आधार पर समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार धातु परमाणु इतने कार्बन मोनोऑक्साइड समूह से जुड़ता है जिनमें इसकी संयोजकता क्रमशः N-1 D, NS, NP में 18 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कार्बोनिल्स, एक टेबल दे रखी है, यहाँ कार्बोनिल्स धातु परमाणु में संयोजक इलेक्ट्रॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, इसको कैपिटल N से, और धातु परमाणु संयोजकता को कैपिटल M से, और संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कैपिटल M + कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं दो। तो देखिए CrCO का होल 6, इसका धातु परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन दे रखा है 6, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है 2 + 6 यानी कि 12, और संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं M + N, तो 6 + 12 = 18। इसी तरीके से आपके FeCO का होल 5,
तो इसमें धातु परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है 8। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टेबल में कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन 2 × 5 यानी कि 10 दोनों को ऐड किया तो इसके आपके m+n को तो 8 + 10 यानी कि 18, तो ये आपके कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए दो नाभिकीय कार्बोनिलों का बनना, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है Mn2CO का होल 10, तो 2 Mn परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 × 2 = 14। 10 कार्बन मोनोऑक्साइड समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 × 2 = 12। तो देखिए 10 × 2 तो यानी 20। एक Mn बंध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 × 2 यानी कि 2। इसको हम टोटल करते हैं 14, 20 और 2, तो आपके कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 36 आती है। इसमें प्रत्येक Mn परमाणु में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हो तो आपके n/2 आता है, तो n की जगह आपके 36/2, तो 36 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका 18 निकल के आता है। इसके बाद CO2CO8 में 2 परमाणु में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 × 2 यानी 18। 8 कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 2 यानी कि 16। एक कार्बन मोनोऑक्साइड बंध की इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 × 2 यानी कि 2। इनका टोटल करते हैं 18, 16, 2 यानी कि 36 यानी 36। इसलिए प्रत्येक कार्बन मोनोऑक्साइड कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 36/2 यानी कि 36/2, अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसका 18 आता है। तो ये आपका धातु कार्बोनिल में इलेक्ट्रॉनों की जो नियम है वो कंप्लीट होता है। तो जी मैंने आपको 2 शॉर्ट नोट बताए हैं, परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो दोनों ही आपके EN यानी कि आपकी इफेक्ट एटॉमिक नंबर और 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स इन मेटालिक कंपाउंड्स दोनों आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और ये टॉपिक कंप्लीट होता है।